देखिए, मैं पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को बता दूं, है ना। किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ है? लोगों को लग रहा है कि सिर्फ किसानों की ये बात है। ये सिर्फ किसान की बात नहीं। किसान समझ गए हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन में जो पूंजीपति हैं, ये इनकी सरकार है। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि कृषि कानून का जब बना है, इसमें न तो उसके स्टेक होल्डर कौन कौन हैं, किसान हैं और आम नागरिक हैं, उनसे किसी से नहीं पूछा गया। पंजाब के किसान और जो जाट किसान जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के, ये समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है, ज़मीनें कैसे जाएंगी। इसको जब पढ़ेंगे आप तो सिर्फ एसडीएम के पास ये अधिकार होगा, वहाँ तक आप जा सकते हैं। एसडीएम एक डीएम, और आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो नौकरशाह हैं, ये किसके इशारों पे चलते हैं? राजनीतिक। और आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली है। डेमोक्रेसी में इनका विश्वास है ही नहीं, क्योंकि एक बार आपने इनको वोट दे दिया और ये समझ रहे हैं कि अब हम 5 साल 10 साल में कोई कुछ नहीं कह सकता है। जबकि डेमोक्रेसी में ये बात होती है कि छोटा सा छोटा ग्रुप भी अगर किसी चीज़ पे मुत्तफिक नहीं है आपके, या आपसे सहमत नहीं है, तो उससे बातचीत करके आप उसको सॉल्व करेंगे। यही डेमोक्रेसी है। और ये सिर्फ वोट देना नहीं है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है बातचीत, उसके आधार पे हम किसी चीज़ को सॉल्यूशन में लाते हैं। लेकिन 10 महीने से जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सबने नहीं पढ़ा है, सिर्फ सरकार ने पढ़ा है। सरकार बता दे कि इसका फ़ायदा क्या है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो अभी किया है कि भंडारण की क्षमता आप बढ़ा सकते हैं। पहले एक कैवेट होता था कि इतना से ज़्यादा आप भंडार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कालाबाजारी का डर रहता। अब अडानी अंबानी जहाँ चाहें जितना बड़ा भी सबको होल्डिंग में रख लेंगे, और महंगा हो रहा। आप देख रहे हैं सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ कितनी महंगी होगी। सेब का भी उदाहरण देखिए। सेब जो है पहले 60 रुपये 50 रुपये जब मौसम होता था तो हो जाता था, मिल जाता था। अमरूद तो सिंपल चीज़ थी, 20 रुपये में मिल जाता था, 10 रुपये में मिल जाता था। आज 80 रुपये 100 रुपये से कम नहीं है अमरूद। बिहार का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था। लेकिन बिहार की बात बता दूँ, वहाँ वो जो है मंडी हटा दिया गया। आज वहाँ की हालत क्या है किसानों की, आप जाके पूछ लीजिए। अगर मंडी हटा के या फ्री बाजार कर सकते थे तो सबसे खुशहाल तो बिहार का किसान होना चाहिए। रो रहे हैं वहाँ के किसान, उनको कुछ नहीं पैसा वहाँ से खरीद के व्यापारी और हरियाणा पंजाब में बेचता है। वो तो बेचारा वहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता है। किसी छोटे व्यापारी या छोटा किसान जो है वो कहाँ जाएगा? क्या केरला जाएगा यहाँ से बिहार से बेचने? देखिए, आंदोलन के लिए जो किसान नेता हैं वो तो तैयार बैठे हैं कि हम 3 साल तक अभी और लड़ेंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि किसानों को इन्वॉल्व करके सरकार, है ना, जिद पे ना अड़े और इसको सॉल्यूशन लाए। देखिए, इसमें अमेंडमेंट जितने हैं, किसानों का ये कहना है कि हम इसको खारिज करें, या कम से कम जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट है MSP, वो तो गारंटी कर दें कि भाई कोई भी खरीदेगा इतना से कम में नहीं खरीद सकता है, उस पर भी मान जाएंगे। देखिए, पेंडेमिक में हमेशा आप देख लीजिए, एक राइटर हैं, इनका राइटअप मैंने पढ़ा था कि जो तानाशाही है ना, ये पेंडेमिक के दौरान खूब बढ़ जाती है। उनका पहले से ये हुआ है। पेंडेमिक के बाद देख लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में वहाँ भी तानाशाही बढ़ रही थी। और आप देख लीजिए आज के ज़माने में जितनी जगह है, रशिया, क्यूबा, ब्राज़ील, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब जगह देख लीजिए, ऐसे लग रहा है जैसे कि डिक्टेटरशिप चल रही हो। बांध के रख दिया गया कि हमने एक ऑर्डर दे दिया, 144 लगा हुआ है, पेंडेमिक एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते, और सरकारें हर काम कर रही हैं। फ्यूचर बहुत डार्क है। ये देख लीजिए, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मैं बता दूं, पिछले साल भी खुला और इस साल भी जून के बाद से खुला हुआ है। सब जगह एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं शारदा यूनिवर्सिटी में हूं, तो मैं ये बता रहा हूं कि वहाँ क्लासेस हो रही हैं। लेकिन आप देख लीजिए, DU, JNU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, जो भी
देश के सबसे अच्छे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनको बंद किया गया, क्रश किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं 7 साल में न तो नौकरी दे पा रहे हैं, एक अंदर डिस्ट्रेस है नौजवानों में, स्टूडेंट में कि मेरा क्या होगा। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का इरादा ही नहीं है, अभी तक कोई इन्होंने बताया ही नहीं कि कब कैंपसेस खुलेंगी। दूसरा मैं बता दूं, ये जो हुआ है, नए बच्चे लिखना पढ़ना भूल गए हैं। आप विजुअली बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उनको क ख ग घ ABCD जब नहीं लिखना आएगा तो वो कैसे आगे उनका बौद्धिक ग्रोथ होगा, यही समझ में नहीं आ रहा है।